क्रिस्टियानो रोनाल्डो दृढ़ता, जुनून और महानता की मिसाल। फुटबॉल की दुनिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और निरंतर उत्कृष्टता की मिसाल है। पुर्तगाल के छोटे से द्वीप मदीरा से निकलकर वैश्विक फुटबॉल के शिखर तक पहुंचने का उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। प्रारंभिक जीवन और बचपन का संघर्ष। क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवेरो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के मादीरा द्वीप पर फंचल में हुआ था। वो 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनका परिवार बेहद गरीब था। उनके पिता जोस डेनिस एवेरो एक माली थे और एक स्थानीय फुटबॉल क्लब में किटमैन का काम करते थे। उनकी मां मारिया डोलोरेस डॉस सैंटोस एवेरो दूसरों के घरों में खाना बनाकर और सफाई करके परिवार का गुजारा करती थी। उनका घर एक टिन की छत वाले छोटे से मकान में था, जहां बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था। रोनाल्डो का बचपन अभावों में बीता। उनके पास खेलने के लिए खिलौने भी नहीं थे। बचपन से ही रोनाल्डो का जुनून फुटबॉल था। वो गली में या अपने दोस्तों के साथ घंटों फुटबॉल खेलते रहते थे। उनकी प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देने लगी थी। 8 साल की उम्र में उन्हें एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब में शामिल कर लिया गया, जहां उनके पिता किटमैन के तौर पर काम करते थे। यहीं से उनके फुटबॉल करियर की नींव पड़ी। 10 साल की उम्र में वो शहर के सबसे बड़े क्लब नेशनल फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए। लेकिन रोनाल्डो के जीवन में चुनौतियां कम नहीं थीं। 15 साल की उम्र में उन्हें तेज दिल की धड़कन की समस्या टैकीकार्डिया का पता चला, जिससे उनके फुटबॉल करियर पर खतरा मंडरा गया था। उनकी मां ने उनका ऑपरेशन करवाया, जो सफल रहा और रोनाल्डो को खेलने की अनुमति मिल गई। इस घटना ने उन्हें और भी मजबूत बनाया और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। संघर्ष और शुरुआती करियर। नेशनल के लिए 2 साल खेलने के बाद 12 साल की उम्र में रोनाल्डो पुर्तगाल के स्पोर्टिंग क्लब के लिए ट्रायल देने गए। उनकी असाधारण प्रतिभा को देखते हुए क्लब ने उन्हें 1500 पाउंड में साइन कर लिया। ये उनके लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि उन्हें अपना परिवार छोड़कर लिस्बन जाना पड़ा था। परिवार से दूर रहना उनके लिए मुश्किल था और वो अक्सर रोते थे, लेकिन फुटबॉल के प्रति उनका समर्पण उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। स्पोर्टिंग क्लब में उन्होंने विभिन्न युवा टीमों के लिए खेला और अपनी तकनीकी क्षमताओं और गति से सभी को प्रभावित किया। 16 साल की उम्र में उन्हें क्लब के पहले मैनेजर लेस्लो बोलोनी ने देखा, जिन्होंने उन्हें क्लब की अंडर-16, अंडर-17 और अंडर-18 टीमों में खेलने का मौका दिया। साल 2002 में उन्होंने स्पोर्टिंग की सीनियर टीम के लिए अपना डेब्यू किया। क्लब करियर। मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड और जुवेंटस। मैनचेस्टर यूनाइटेड 2003-2009 सितारों का उदय। अगस्त 2003 में एक दोस्ताना मैच में स्पोर्टिंग लिस्बन के खिलाफ रोनाल्डो के शानदार प्रदर्शन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के तत्कालीन मैनेजर सर एलेक्स फर्ग्यूसन का ध्यान खींचा। फर्ग्यूसन उनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत उन्हें साइन करने का फैसला किया। रोनाल्डो 18 साल की उम्र में 12.24 मिलियन पाउंड के ट्रांसफर पर मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल हुए। यहीं पर उन्हें प्रतिष्ठित नंबर 7 की जर्सी मिली, जिसे पहले जॉर्ज बेस्ट, ब्रायन रॉबसन और डेविड बेकहम जैसे महान खिलाड़ी पहन चुके थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो ने अपनी गति, ड्रिबलिंग और गोल स्कोरिंग क्षमता को निखारा। उन्होंने 3 प्रीमियर लीग खिताब, एक चैंपियंस लीग खिताब और कई अन्य घरेलू कप जीते। 2007-08 का सीजन उनके लिए सबसे शानदार रहा, जहां उन्होंने सभी प्रतियोगिताओं में 42 गोल किए और गोल्डन शू का पुरस्कार जीता। 2008 में उन्होंने अपना पहला बैलन डी और पुरस्कार जीता, जिससे फुटबॉल के दिग्गजों में उनका नाम शामिल हो गया। रियल मैड्रिड 2009, 2018 रिकॉर्ड और महानता। 2009 में रोनाल्डो 80 मिलियन पाउंड के तत्कालीन विश्व रिकॉर्ड ट्रांसफर पर रियल मैड्रिड में शामिल हुए। ये रियल मैड्रिड के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत थी। मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने खुद को एक गोल स्कोरिंग मशीन के रूप में स्थापित किया। उन्होंने ला लीगा में रिकॉर्ड तोड़ गोल किए और क्लब के सर्वकालिक शीर्ष गोल स्कोरर बन गए। रियल मैड्रिड के साथ रोनाल्डो ने 4 यूईएफए चैंपियंस लीग खिताब, जिनमें से 3 लगातार थे, 2 ला लीगा खिताब, 2 कोपा डेल रे और कई अन्य ट्रॉफियां जीती। मैड्रिड में उन्होंने 450 गोल किए, जो क्लब के लिए एक असाधारण उपलब्धि है। उन्होंने अपने करियर के 4 और बैलन डी और पुरस्कार यहीं जीते, कुल 5 बैलन डी और। उनकी गोल स्कोरिंग की भूख और बड़ी प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन करने की क्षमता ने उन्हें मिस्टर चैंपियंस लीग का उपनाम दिलाया। जुवेंटस 2001-8-2021 इटली में नई चुनौती। 2018 में रोनाल्डो ने 100 मिलियन यूरो के ट्रांसफर पर इतालवी क्लब जुवेंटस में शामिल होकर सबको चौंका दिया। उनका मकसद जुवेंटस को चैंपियंस लीग जिताना था। जुवेंटस के साथ उन्होंने 2 सीरिए खिताब और 1 कोपा इटालिया जीता, लेकिन चैंपियंस लीग जीतने का उनका सपना अधूरा रहा। मैनचेस्टर यूनाइटेड 2021-2022 घर वापसी। अगस्त 2021 में रोनाल्डो ने अपने पुराने क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड में भावनात्मक वापसी की। उन्होंने शुरुआती दौर में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन टीम की समग्र प्रदर्शन क्षमता उम्मीदों के मुताबिक नहीं थी। कुछ विवादों के बाद नवंबर 2022 में उनका अनुबंध समाप्त हो गया।
अल नासर 2023 वर्तमान सऊदी अरब में नया अध्याय। जनवरी 2023 में रोनाल्डो सऊदी अरब के क्लब अल नासर में शामिल हो गए, जो फुटबॉल जगत के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। उन्होंने सऊदी प्रो लीग और पूरे एशियाई फुटबॉल में खेल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपलब्धियां और पुरस्कार। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का करियर व्यक्तिगत और टीम पुरस्कारों से भरा है। बैलन डी ओर, उन्होंने रिकॉर्ड 5 बार बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है। यूईएफए चैंपियंस लीग, 5 बार चैंपियंस लीग विजेता, 1 मैनचेस्टर यूनाइटेड, 4 रियल मैड्रिड। यूईएफए यूरो चैंपियनशिप 2016, पुर्तगाल के साथ 2016 में यूरोपीय चैंपियनशिप जीती, जो उनकी अंतर्राष्ट्रीय करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यूईएफए नेशंस लीग 2019, पुर्तगाल के साथ नेशंस लीग का खिताब जीता। घरेलू लीग खिताब, 3 प्रीमियर लीग इंग्लैंड, 2 ला लीगा स्पेन, 2 सीरी ए इटली खिताब। गोल्डन शू, 4 बार यूरोपियन गोल्डन शू पुरस्कार जीता। अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड, पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वकालिक शीर्ष गोल स्कोरर। अन्य रिकॉर्ड, चैंपियंस लीग में सर्वाधिक गोल, रियल मैड्रिड के लिए सर्वाधिक गोल आदि। निजी जीवन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का निजी जीवन उनके करियर की तरह ही सुर्खियों में रहा है। उनके कई रिश्ते रहे हैं, लेकिन वर्तमान में वो जॉर्जिना रॉड्रिगेज के साथ पार्टनरशिप में है। उनके 5 बच्चे हैं, क्रिस्टियानो जूनियर, ईवा, माटेओ, अलाना मार्टिना और बेला एस्मेराल्डा। उनके सबसे बड़े बेटे क्रिस्टियानो जूनियर का जन्म 2010 में सरोगेट मां से हुआ था, जिनकी पहचान कभी सार्वजनिक नहीं की गई। रोनाल्डो अपने बच्चों और परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर उनके साथ तस्वीरें साझा करते हैं। रोनाल्डो अपनी असाधारण फिटनेस और कठोर प्रशिक्षण दिनचर्या के लिए जाने जाते हैं। वो अपनी डाइट और कसरत को लेकर बेहद अनुशासित हैं। फुटबॉल के अलावा वो एक सफल व्यवसायी भी हैं। उनके पास CR7 ब्रांड के तहत कपड़ों, जूतों, परफ्यूम और होटलों की एक श्रृंखला है। कुल संपत्ति और निवेश। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे अमीर एथलीटों में से एक हैं। उनकी अनुमानित कुल संपत्ति जुलाई 2024 तक लगभग $800 मिलियन से $950 मिलियन, लगभग 6,600 करोड़ रुपए से 7,850 करोड़ रुपए बताई जाती है। उनकी आय का मुख्य स्रोत उनके विशाल क्लब अनुबंध, एंडोर्समेंट सौदे और व्यापारिक उद्यम है। वो नाइके, क्लियर, हर्बलाइफ और अन्य कई बड़े ब्रांडों के साथ जुड़े हुए हैं। उनके सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन से अधिक, जिससे उन्हें भारी ब्रांड एंडोर्समेंट डील्स मिलती हैं। रोनाल्डो ने रियल एस्टेट में भी निवेश किया है, जिसमें पुर्तगाल और मैड्रिड में कई आलीशान संपत्तियां शामिल हैं। उनके पास लग्जरी कारों का एक प्रभावशाली कलेक्शन और एक प्राइवेट जेट भी है। रोनाल्डो परोपकारी कार्यों में भी सक्रिय रहे हैं और उन्होंने विभिन्न चैरिटी और मानवीय कारणों के लिए दान दिया है। मेस्सी बनाम रोनाल्डो, एक अमर बहस। फुटबॉल की दुनिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेस्सी के बीच तुलना एक ऐसी बहस है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। दोनों को अक्सर अपने समय के और सर्वकालिक सबसे महान खिलाड़ी माना जाता है। खेल शैली। रोनाल्डो अपनी गति, शक्ति, हेडिंग क्षमता और दोनों पैरों से गोल करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वो एक पूर्ण फॉरवर्ड हैं जो बॉक्स के अंदर बेहद घातक हैं और पेनल्टी और फ्री किक के विशेषज्ञ हैं। मेस्सी दूसरी ओर अपनी ड्रिबलिंग, दृष्टि, पासिंग और गेंद को नियंत्रित करने की अद्वितीय क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। वो एक प्लेमेकर और गोल स्कोरर दोनों हैं। आंकड़े। दोनों के आंकड़े अविश्वसनीय हैं। रोनाल्डो के पास करियर में अधिक कुल गोल हैं, जबकि मेस्सी के पास अधिक असिस्ट हैं और अक्सर उनका प्रति गेम गोल स्कोरिंग अनुपात बेहतर होता है। व्यक्तिगत पुरस्कार। मेस्सी ने 8 बैलन डी ओर जीते हैं, जबकि रोनाल्डो ने 5 जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सफलता। रोनाल्डो ने पुर्तगाल को यूईएफए यूरो 2016 और यूईएफए नेशंस लीग 2019 जिताई है। मेस्सी ने अर्जेंटीना को कोपा अमेरिका 2021 और फीफा विश्व कप 2022 जिताया है। यह बहस प्रशंसकों के लिए एक पसंदीदा विषय है, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने तरीके से फुटबॉल को परिभाषित किया है और खेल पर एक अमिट छाप छोड़ी है। रोनाल्डो की अविश्वसनीय कार्य, नैतिकता और गोल करने की निरंतर क्षमता उन्हें विशेष बनाती है, जबकि मेस्सी की जादुई ड्रिबलिंग और क्रिएटिविटी उन्हें अद्वितीय बनाती है।